बड़ा फैसला सामने आया है। हिंदू पक्ष को पूजा पाठ का अधिकार मिला है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने ये महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। हिंदू पक्ष ने पूजा पाठ की इजाजत मांगी थी। ज्ञानवापी मस्जिद में मौजूद व्यास जी तहखाने में पूजा पाठ का अधिकार मांगा था हिंदू पक्ष ने, और जिला अदालत ने हिंदू पक्ष के पक्ष में फैसला सुनाया है और कोर्ट ने हिंदू पक्ष को पूजा पाठ की इजाजत दे दी है। तो ऑनरेबल कोर्ट ने उसी को आर्डर के रूप में एक अमली जामा पहनाया है और पूजा का मार्ग प्रशस्त किया है। वो हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन हमको मानना है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी इस पे स्टे करने में 4 बार सोचेगी। ये खतरा बना हुआ है, तो लीगल टीम जो भी है वहाँ जो प्रोटेस्ट कर रही है उसको देखेगी। प्रश्न ये है कि हिंदुओं की ये बहुत बड़ी विजय है। 93 से जो गलतियां की गई थी, गलतियां तो इतनी की गई हैं कि जिसका आपको बता दें कि 2005 से जब स्वर्गीय मुलायम सिंह की सरकार थी तो उन्होंने वहां लाउड स्पीकर अलाउ कर दिया था। 2005 से काफी सालों तक वहां लाउड स्पीकर पे अजान होने लगी थी। वो मस्जिद 2006, 7, 8, 9 में ही ढह गया होता, लेकिन वहां पे अनऑथराइज तरीके से, बिना वीडियो से परमिशन लिए, बिना कुछ कहे वहां पे इलीगल तरीके से सीमेंट ले जा करके, बालू ले जाके वहां पिलर का निर्माण किया गया, वहां ईंटों से जुड़ाई की गई, जिसके कारण एसआई सर्वे भी कंप्लीट नहीं हो पाया। यह निर्माण इलीगल हुआ है। जो एसआई निर्माण, ये मैं आपको अपने स्तर से, मेरे पास इस बात के साक्ष्य हैं कि मुलायम सिंह की गवर्नमेंट ने, मैं आपको ब्रेक कर रहा हूं कि मुलायम सिंह की गवर्नमेंट ने इलीगल तरीके से मस्जिद को बचाने का, और मैं बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, इसके मेरे पास साक्ष्य हैं और उस साक्ष्य को जरूरत आने पर मैं देश भी सकता हूं कि मुलायम सिंह की सरकार ने उस समय जो मस्जिद ढह रही थी, गिर रही थी, उसको ईंटे से जुड़ैया करा के, पिलर बना के उसको बचाने का काम किया। नहीं, वो जो कलंक हम लोग के माथे पे था, भगवान उसको खुद गिरा रहे थे। लेकिन जो तुष्टीकरण के जो नेता लोग थे, जो मुस्लिमों को कुछ अलग से प्रिविलेज देना चाहते थे, वक्त कानून बना दिया, तमाम तरह की जो अत्याचार हो रहे थे। एक आप कोई चीज लीगल सिस्टम चल रहा है, कानून बना के जो इलीगल को लीगल बनाया जा रहा था, उसको कोर्ट ने करेक्ट करने का प्रयास किया है और ये करेक्टनेस जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक चलेगी और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग विजयी होंगे। 91 का जो मुकदमा, अपकमिंग मुकदमा है, जो हमारे रिश्तेदार थे, जो हमारे बाबा लगते थे, दान बहादुर सिंह, उन्होंने जो बनास बार के अध्यक्ष, उन्होंने फाइल किया था ब्यास जी की तरफ से, मैं उसका विटनेस हूँ। उस समय भी वो जो पुराना मुकदमा है जिसपे इस वक्त रस्तोगी जी कंटेस्ट कर रहे हैं, वो 6 महीने के अंदर डिसाइड करने का हुआ। तो ये सारे चीजें कंपाइल होकर कि क्या ये जो पूजा का अधिकार मिला है, इसमें 7 दिन के अंदर पुजारी के साथ आम भक्त भी दर्शन कर पाएंगे? देखिए, इस पे कोर्ट का स्पीकिंग नहीं है, लेकिन जब पूजा होगी तो सारे भक्तगण वहां अलाउ होंगे। ऐसा नहीं होगा किसी को रोका जा सकता है। तो निश्चित रूप से यदि पूजा अर्चना होगी, भगवान है तो सबके लिए है। पुजारी नियुक्त होंगे, पुजारी पूजा करेंगे, लेकिन दर्शन पूजन तो आम जन न करेंगे, हम करेंगे, आप करेंगे, जो भी हिंदू मैथोलॉजी में आस्था रखता होगा वो करेगा। तो निश्चित रूप से वहां सबके लिए खुलेगा। तो एक हिसाब से तहखाना जो है वो आम हिंदुओं के लिए ओपन होने वाला है, सभी के लिए। वो जो पहले 93 में देन सरकार ने बाबरी विध्वंस के बाद जो है वो रोक दिया गया था मनमाने तरीके से, कोर्ट ने लगभग 30-35 साल बाद उसको एक हिसाब से करेक्ट किया है। ये कोई नया बात नहीं होने जा रही है। नया बात तो तब होगी जब पूरा 9130 जो अराजी नंबर है वो पूरा डिग्री होगा और हम लोग के फेवर में आएगा, जो आने वाले 6 महीने में ऑनरेबल हाई कोर्ट के डायरेक्शन से 91 वाले मुकदमे में होने जा रहा है। नित्यानंद जी, कानूनी पक्ष बताइए, अब कानूनी विकल्प दूसरे पक्ष के पास क्या खुले हैं, और क्या जब तक स्टे ऑर्डर अगर वो नहीं कर पाते तब तक तो पूजा होती ही रहेगी? देखिए, ऐसा है कि अपीलेट, देश में अपीलेट कोर्ट है। हर व्यक्ति को, जो भी एग्रिप्ट है, जो भारत का नागरिक है, उसको अपील करने का अधिकार है। ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, हम लोग पिछले जब से ये मुकदमा 21 से दाखिल हुआ है तब से हम देखते आ रहे हैं, हर इशू पे वो ऑनरेबल कोर्ट में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। तो जा सकते हैं, उनके लिए ऑप्शन खुला है, लेकिन वो डिफीट करेंगे ऐसा हमारा परम विश्वास है। अपीलेट कोर्ट है, वो जा सकते हैं। तो उनके पास विकल्प जो अभी खुले बता रहे हैं आप, तो क्या अभी वहाँ अप्लाई करने के बाद वहाँ भी तो समय लगता होगा? नहीं, देखिए, अब उनके वकील की तेजी पर है, उनके जो हाई कोर्ट की टीम है वो कितना तेजी दिखाती है। अब आज ऑर्डर हुआ है, कल नकल लेंगे, कल नकल लेके वो परसों मूव कर जाएंगे हाई कोर्ट, वहाँ उनकी टीम होगी। अब जितना तेजी दिखाएंगे उतना हम उनका बहस थोड़ा करेंगे। हाँ, बताइए कि हम तो कानूनी पक्ष आपसे पूछ रहे थे। अब जो है पूजा का अधिकार, पूजा का तरार अधिवक्ता होंगे तो 3 दिन में वो रिवीजन, जो भी इसका अपील होगा, वो फाइल कर सकते हैं। पूजा का अधिकार जिस ग्राउंड पे मिला है, अब जैसा कानूनी पक्ष को अगर हम समझें तो अब हाई कोर्ट जो है इसी ग्राउंड को भी मानेगा? जी,
इसी ग्राउंड को मानेगा हाई कोर्ट? हाई कोर्ट तो पूरे चीजों का अपने स्तर से स्काई व्यू है ना। हाई कोर्ट तो बड़ी कोर्ट है, तो निश्चित रूप से यही डॉक्यूमेंट ऊपर जाएंगे, तो ये डॉक्यूमेंट कंक्रीट हो गए तो हाई कोर्ट उसको कंफर्म करेगी। मेरा सवाल ये है कि सबूत तो वही रहेंगे जिस बिना पर आज यहाँ पर पूजा का अधिकार मिला है। जिस तरीके से 93 तक पूजा होती आई है, वहाँ पर साक्ष्य मिले हैं, सारी चीजें मिली हैं, तो जाहिर सी बात है वही सारी चीजें हाई कोर्ट भी जाएंगी। देखिए, हाई कोर्ट जैसा मैं बार बार कर रहा हूँ, सामान्य भाषा में कहते हैं अपीलेट कोर्ट है, ठीक है। अपीलेट कोर्ट का मतलब है कि नीचे की पत्रावली और नीचे के डॉक्यूमेंट ही वहां जाएंगे। कोई वहां आप एडिशनल एविडेंस के लिए आपको कोर्ट से परमिशन लेना पड़ेगा, तो वहां कोई नई बात नहीं होने जाएगी। इसी अपील में या रिवीजन में जब वो जाएंगे तो इसी अपील की कोर्ट लॉ के परिप्रेक्ष्य में स्क्रूटनी करेगी कि ये लॉ के परिप्रेक्ष्य में आदेश विधि सम्मत है या नहीं है। तो यदि विधि सम्मत होगी तो उसको ओके करेगी, यदि उनको कुछ लगता है तो वो स्टे भी कर सकती है। एक चीज ये बताइए कि जिस तरीके से दूसरा पक्ष इसे मस्जिद कहता आया है, अब तो वहाँ पर पूजा की अनुमति मिल गई, तो फिर मस्जिद कैसा? देखिए, फिर से समझिए इस चीजों को। अभी तहखाने के अंदर पूजा का अधिकार मिला है, मतलब ये बड़ा हिंदुस्तान में विचित्र सिनेरियो होगा आने वाले दिनों में कि ऊपर नमाज पढ़ी जाएगी और नीचे पूजा होगा। और पूजा होता रहा है 93 में, लेकिन उस वक्त मीडिया लाइट नहीं थी, उतना लोग अवेयर नहीं थे, लोग बहुत अपने काम से काम, मतलब वो पहले अवेयरनेस नहीं थी, तो ऊपर नमाज पढ़ी जाती थी और नीचे पूजा पाठ होता था, नवान पाठ होता था। जैसे हमने बताया, जो व्यास जी का परिवार वहां पूजा पाठ करता रहा है, तहखाना उनके ही कब्जे में था। ये जो विरोध हो रहा है वो गलत हो रहा है। अब उससे क्या होगा कि एक एक स्टेप हम आगे बढ़ गए, जो हमारी चीज थी वो मिल गई। कहने का मतलब ये है कि आधार हमको मिल गया, जमीन को कोर्ट ने हमारा मान लिया। इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट देखिए, जमीन हमारी है, आप हवा में हैं, क्या दिन रहोगे आप तय कर लो। तो ये स्वामित्व के अधिकार की लड़ाई में ये कितना बड़ा मील का पत्थर मानते हैं कानून की दृष्टि से? मील का पत्थर तो है ही है। कोई भी कोर्ट जब कोई स्पीकिंग आदेश 4 पन्ने का आदेश की है तो निश्चित रूप से पूरे तथ्यों को देख करके, पूरे डॉक्यूमेंट को देख के आदेश करती है, कोई नई बात तो है नहीं। तो कोर्ट जो है, जो आदेश की है वो कंक्रीट आदेश है। आप अपील में जाओ बाबा, कौन रोका है आपको? जो है आप मुस्लिम पक्ष जाए ना। इसके पहले भी तमाम इशू पे सुप्रीम कोर्ट तक मामले गए हैं। ये हर मामले, एक एक आर्डर को ऑनरेबल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष चुनौती। ये लोकतंत्र के लिए अच्छा है। आप कल को कह नहीं सकते कि साहब हमको मौका नहीं मिला, हिंदुओं ने ले लिया, जबरदस्ती ले लिया। जो अयोध्या का भी केस हुआ वो आपको सुप्रीम कोर्ट से मिला है, लंबी लड़ाई के बाद मिला है। तो अभी लड़ाई शुरू हुई है। हाँ, इस लड़ाई का ये बहुत बड़ा आदेश है और इसका हम स्वागत करते हैं। एक बात ये बताइए कि जिस तरीके से ये आदेश आया है, अब आने वाले दिनों में हिंदुओं को तो यही लड़ाई है ना, पूरे ज्ञानवापी को सौंपा जाए ताकि बाबा का भव्य मंदिर बनाया जाए। 9130 अराजी नंबर, जो गांव है सहरकाश है, मौजा परगना देहात अमानत, तहसील व जिला वाराणसी, ये उसका अराजी नंबर है। ये डिस्प्यूट उसी के बाबत है, मूल झगड़ा उसी जगह है। उसके अलावा 91 वाले मुकदमे में अन्यत्र जो 2 अराजियां हैं वो भी डिस्प्यूटेड हैं, ठीक है। तो अब 91 वाले मुकदमे में एसआई को फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने का इससे मौका मिलेगा। क्यों मौका मिलेगा? क्योंकि 91 तो 30 के मेजर पार्ट का वो इन्वेस्टिगेशन एसआई कर चुकी है, लेकिन 91 वाले मुकदमे में यदि वो रिपोर्ट लगेगी तो सिर्फ एक ही अराजी के बाबत रिपोर्ट आई है, 2 अराजी भी बची हुई है। और जो चीजों जैसा हम आपको बता रहे हैं कि वो बाउंड्री वाल बना करके उसको घेर दिए हैं तमाम तहखानों को, उसको भी ओपन करके, क्योंकि उनको तोड़ने का आदेश नहीं था एसआई को, तो उसके लिए भी कोर्ट आदेश स्पष्ट कर सकती है कि उसको तोड़ करके उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो भी एसआई करना चाहे करे। तो और भी साक्ष्य आएंगे और मूल शिवलिंग और मूल कूप तो वहीं दबा है। ये जो अभी बजू खाना, हमारा जो अपना निजी ओपिनियन है, एक शिव मंदिर में तमाम शिवलिंग होते हैं, मूल शिवलिंग तो उसी जो सेंट्रल डोम के नीचे है, जो अभी प्रीसियस जो स्टोन 2 सेंटीमीटर का मिला है एसआई सर्वे में, उसी का टुकड़ा है, उसको ईंट पत्थर से तोड़ा गया है। आपको बता दें कि एसआई के जो रिपोर्ट है उसमें 3 कलर का बात कही गई है। ग्रे रिपोर्ट मतलब कि वहाँ कोई वैक्यूम है, हवा है। ब्लैक कलर मीन्स वहाँ पे कोई जो है रुकावट है। और सबसे बड़ी चीज, स्कैटर्ड यदि स्टोन मिलता है, कलर मिलता है, तो इसका मतलब कि वहाँ पे बोल्डर वगैरह डाले गए हैं। तो उस जगह पे सेंट्रल डोम में इसे ही स्कैटर्ड ब्राइट कलर मिल रहा है, ये स्पष्ट रिपोर्ट में। तो सेंट्रल डोम के नीचे मूल शिवलिंग मौजूद है, कूप कंसील किया गया। जो देखिए, आज जो हम बाबा विश्वनाथ का पूजन 300-400 साल से कर रहे हैं, ये अहिल्याबाई द्वारा बनाया गया है। ये मूल शिवलिंग और मूल कूप नहीं है। मूल कूप उसी
सो कॉल्ड मस्जिद में जो औरंगजेब ने तोड़ दिया उस जगह मौजूद है। निश्चित रूप से हम मूल जगह पे पुनः 400 साल पहले जहां पूजा होती थी उसको करना चाहते हैं और अदालत हमको डिग्री प्रदान करेगी, अदालत हमको अनुमति प्रदान करे। हर हिंदू वहां मूल स्वरूप में जो औरंगजेब ने तोड़ा था उसी स्वरूप में वो उभर के आएंगे और वो हम लोग वहां पे पूजा करेंगे। ये तो आप बड़ी बात कह रहे हैं, मगर ये सब सारी चीजें तो अब उत्खनन की बारी है, जब ऐसा उत्खनन करेंगे। उत्खनन के बिना देखिए जो एसआई सर्वे का जो रिपोर्ट है वो अभी सिर्फ ऊपर से रडार से उन्होंने उसको लिया है, डीपीआर सर्वे किया है। तो डीपीआर सर्वे में 5 से 15 मीटर तक नीचे हो गए हैं, 5 तक का उनको स्पष्ट व्यू मिला है, उसके नीचे व्यू कम मिले हैं। तो वो एक इमेजिनरी उनका रिपोर्ट है। जब उत्खनन होगा तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। जो 2 सेंटीमीटर का जो प्रीसियस स्टोन मिला है वो आप मान के चले कि वो मूल शिवलिंग का ही टुकड़ा है, ऐसा मैं अनुमान लगा रहा हूं, क्योंकि प्रीसियस स्टोन रिपोर्ट में दर्ज है। तो मूल शिवलिंग सेंट्रल डोम के नीचे होना ही होना चाहिए और रिपोर्ट इस तरफ इशारा कर। अच्छा, एक चीज और बता दे, एक जो ब्रीफ है एसआई सर्वे का उसमें ये कहा गया है कि एक रिमार्केबल ऑब्जेक्ट है। रिमार्केबल ऑब्जेक्ट क्या है? देखिए एसआई की सर्वे के कुछ लिमिटेशन है, वो जो हम कह रहे हैं, जो हम दावा कर रहे हैं वो नहीं कर सकते, लेकिन हम तो ये दावा करते हैं कि वो शिवलिंग वहां था, है, और जब उस खनन होगा तो 100% मिलेगा। जैसे कि कुआं मिला है, कंसील्ड कूप मिला है। कंसील्ड कूप मतलब उस कुएं को छुपाया गया। कहने का मतलब उस जमाने में, औरंगजेब के जमाने में, जबकि पानी के लिए कुआं तालाब ही एकमात्र साधन था, क्यों उस कुआं को पाट दिया गया? इसलिए पाट दिया गया क्योंकि हिंदू की आस्था वहां से जुड़ी हुई थी और उसको पाट करके जो है वो उस पूजा पाठ को बंद करना चाहते थे। उनको पानी की जरूरत नहीं थी, वो हिंदुओं के हर तरह से एक्सटॉर्शन करना चाहते थे। औरंगजेब उसका प्रतीक ही था, उसने रौदा बुरी तरह से तमाम, एक मंदिर तो तोड़ा नहीं, इतिहास गवाह है पूरा। उसके लिए आप इतिहास में जाएंगे तो, और जो साउथ में जो विश्वनाथ मंदिर का पश्चिमी दीवार और नीचे न्यू मिला है, आप देख लीजिए। त्र्यंबकेश्वर मंदिर का आप नीचे का पोर्शन देख लीजिए और इसको देख लीजिए, बराबर मैच कर रहा है, बराबर मैच कर रहा है। तो निश्चित इसमें तो कोई दो मत है ही नहीं है कि हिंदू मंदिर तोड़ के नहीं बना है। हिंदू मंदिर तोड़ के वो सोकाल मस्जिद बनी है, उसका वहां पे रहना ठीक नहीं है और ऑनरेबल कोर्ट्स के जरिए हम लोग इसको लेके रहेंगे। कानूनी पक्ष जरा बताइए कि जिस तरीके से यहाँ पर पूजन अर्चन का अधिकार मिला है, अब आगे ये जो अधिकार है ये कितने बड़े सबूत के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग मंदिर को प्राप्त करने के लिए? पूरे देखिए सबूतें पहले भी थी, कुछ सर्वे कमीशन के द्वारा जानकारी हुई, कुछ एसआई सर्वे के द्वारा मिली, आगे उत्खनन होगा तो और जानकारी मिलेगी। तो ये सब रिपोर्ट आगे सुप्रीम कोर्ट तक काम आएंगे, इसमें कोई बट नहीं, सारे सबूत पढ़े जाएंगे। वो एडमिसिबल इन एविडेंस है, वो सबूत में ग्राह्य है, सब सबूत पढ़े जाएंगे। हमारे साथ नित्यानंद जी बने हुए हैं। तो सीधे आपको दिखा रहे थे किस तरह से देखिए पूजा का अधिकार मिल गया है ज्ञानवापी में और व्यास तहखाने में अब पूजा का अधिकार वाराणसी के जिला अदालत ने दे दिया है। और जो एक सरकार ने अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए हिंदू समाज की पूजा पाठ रोकी थी, आज कोर्ट ने उसको अपनी कलम से रेक्टिफाई किया है और वहां पे पूजा पाठ के आदेश दिए। रोकने का कोई लिखित आदेश नहीं था उस समय, रोकने का कोई लिखित आदेश नहीं था। आज भी कोई रिटर्न ऑर्डर किसी भी गवर्नमेंट के पास नहीं है कि वहां पे पूजा। बहुत बड़ा दिन हम लोग के लिए, आज हम लोग को बहुत खुशी है कि आज हम लोग जीत पे जीत चढ़ते जा रहे हैं और हम लोग को ब्यास जी के तहखाना में पूजा का अधिकार मिल गया है। याचिका से सर्वे शुरू हुआ और आज ये दिन आज आप लोगों को मिला है कि वहाँ पर भी पूजा अर्चना शुरू। हम लोग को बहुत बड़ा सौभाग्य है कि जो महादेव जी का कृपा हम लोग के ऊपर बना रहे, इसी तरह हम लोग जीत पे जीत जीतते जाएंगे। हम लोग देख सकते हैं उत्साह जो है, अब क्या लगता है, इंतजार है कि 7 दिनों के अंदर वहाँ जाके पूजा करेंगे? अरे हम लोग को बहुत जल्द इंतजार, 7 दिन के हम लोग चाह रहे, आज मिले तो हम लोग आज चले जाए। हम लोग तैयारी रहेगी पूजा, बहुत तैयारी रहेगी हम लोग को। तस्वीरों में देखिए ये वादनियां हैं जिनके याचिका पर एएसआई का सर्वे हुआ और आज ये लोग बता रहे हैं। सुधीर जी, कितना बड़ा दिन? बहुत बड़ा दिन है। जो 33 साल बाद 1993 से जो ब्रैकेटिंग करके पूजा बंद कर दिया गया था, उस पूजा को प्रारंभ करने के लिए माननीय जिला जज ने आदेश दे दिया है और स्पष्ट आदेश दिया है कि इसमें जो रिसीवर नियुक्त है जिला मजिस्ट्रेट और बादी मुकदमा और काशी विश्वनाथ ट्रस्ट मिलकर के इसको पूजा प्रारंभ करेंगे, पुजारी नियुक्त करेंगे, नियमित पूजा करेंगे और 7 दिन के अंदर इस पूजा को प्रारंभ करा देना है। लोहे के ब्रैकेटिंग को काटते हुए वहाँ पूजा प्रारंभ करा देना है। तो प्रारंभ हो गई और बाकी जो लोग हैं वो भी जा पाएंगे वहाँ पर? क्यों नहीं जाएंगे? पूजा होगा तो क्यों नहीं जाएंगे? महंत जी आपके सामने
आप मान जी बताइए किस तरीके पूजा पाठ से शुरुआत होगी वहाँ पर? अरे भगवान के रुद्राभिषेक से ये पूजा पाठ का, गणेश अर्चन से ये पूजा पाठ का शुरुआत होगा और ये बहुत बड़ा सनातन का विजय है। कितना बड़ा दिन है, कितना इंतजार था इस दिन का? अरे आज बहुत वर्षों से राम बैठे और अब शिव का कार्य होगा। आज बहुत बड़ा दिन है। तो वहाँ पर तो बहुत सारी मूर्तियां हैं। सबसे पहले गणेश पूजन से शुरुआत। हाँ, सबसे पहले गणेश पूजन होगा, उसके बाद जो सो सूर्य आदि पंचदेवों की पूजा होगी और उसके बाद जो उसके अंदर भगवान शिव हैं उनकी पूजा की जाएगी। गुरुजी, जो तहखाना इतने दिनों से बंद था, सालों से, अब उसमें जब पूजा पाठ की शुरुआत होगी, पहली विधि क्या होगी? पहली विधि वही गणेश पूजन से शुरू किया जाएगा और क्या वहाँ पर शुद्धिकरण का भी काम होगा? पूरा शुद्धिकरण होगा और सब उसका पंचगव्य से उसको शुद्ध किया जाएगा और शुद्ध करके उसके बाद वहाँ पर वैदिक रीति से वहाँ पूजा पाठ किया जाएगा। वैदिक रीति से पूजा पाठ होगा। सोहन लाल जी, ये बताइए कि आप लोग अंदर गए हैं, तहखाने में क्या क्या देखा है और किस तरीके से पूजन अर्चन की शुरुआत वहाँ पर होगी? यह आज पूजा का अधिकार मिल गया हिंदू समाज के जीते, देश के सभी सांसद धर्म में जीता है। वहाँ सारे साक्ष्य प्रमाण थे व्यास जी के तखाने। सोमनाथ व्यास जी के नाती शैलेंद्र व्यास जी के याचिका पर आज जो है पूजा पाठ का अधिकार शुरू हुआ। जहाँ वेद मंत्रों की ध्वनियां गूंजनी चाहिए थी, जहाँ घंटे घड़ियाल बजने चाहिए था, जहाँ ओम ओम नमः शिवाय रुद्राभिषेक होना चाहिए था, वहाँ अल्लाह अकबर गुस्से थे। लेकिन आज माननीय न्यायालय के फैसले से हिंदू समाज उत्साहित है। कल से ही वेद मंत्रों की ध्वनियां गूंजनी शुरू होगी, हर हर महादेव के नारे होंगे, रुद्राभिषेक होने लगेंगे और यह हिंदू समाज के लिए बहुत बड़ा जीत है। तो कोर्ट ने ज्ञानवापी तहखाने में पूजा की इजाजत दे दी है। वाराणसी की डीएम 7 दिन में पुजारी नियुक्त करेंगे। बता दें कि 31 साल से ये व्यास तहखाना बंद था। वाराणसी जिला अदालत ने आज ज्ञानवापी के व्यास जी तहखाने में पूजा की अनुमति दी है। 31 सालों से यानी कि 1993 से तहखाने में पूजा पाठ बंद था। कोर्ट ने कहा कि वाराणसी के जिलाधिकारी 7 दिन के अंदर पुजारी नियुक्त करेंगे। इसके साथ ही व्यास परिवार पूजा पाठ शुरू कर सकता है। इससे पहले जिला जज ने व्यास तहखाना खोलने का आदेश दिया था। इसके बाद 17 जनवरी को व्यास जी के तहखाने को जिला प्रशासन ने कब्जे में लिया था। जिलाधिकारी ने तहखाने की चाबी अपने पास रखी थी। आपको बता दें कि अब ये एक बड़ी जीत मानी जा रही है हिंदू पक्ष की और व्यास तहखाने में हिंदू पक्ष पूजा पाठ कर सकता है। और कोर्ट ने साफ कह दिया है प्रशासन 7 दिन में पुजारी नियुक्त करे और डीएम को इसके लिए आदेश दिया गया है। 31 सालों से जो पूजा का इंतजार कर रहा था हिंदू पक्ष, 1993 से ये व्यास तहखाना बंद था, पूजा नहीं हो रही थी। उसके बाद हिंदू पक्ष की एक बड़ी जीत और 31 साल बाद एक बार फिर से व्यास तहखाने में हिंदू पक्ष पूजा पाठ कर सकेगा। 7 दिन के अंदर कलेक्टर को पुजारी नियुक्त करने के आदेश दिए हैं। तो बड़ी जीत इसे माना जा रहा है हिंदू पक्ष की और 7 दिन के अंदर पुजारी नियुक्त करना होगा और व्यास पक्ष पूजा कर सकता है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं ज्ञानवापी मामले में ये वाराणसी जिला अदालत का बड़ा फैसला। व्यास जी तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा का अधिकार मिला है, तहखाने में पूजा की अनुमति मिली है। हिंदू पक्ष की जीत पर जश्न का माहौल नजर आ रहा है। व्यास जी के तहखाने में पूजा की अनुमति को लेकर कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है और पूजा की अनुमति अब मिल गई है। बड़ा फैसला ज्ञानवापी केस में जिला अदालत ने सुनाया। फैसला हिंदू पक्ष में सुनाया गया है। फैसले के मुताबिक ज्ञानवापी तहखाने में हिंदुओं को पूजा का अधिकार अब मिल गया है। ज्ञानवापी में व्यास जी के तहखाने में पूजा के लिए संबंधी आवेदन पर जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में दोनों पक्षों की तरफ से मंगलवार को बहस पूरी कर ली गई थी और आज फैसला सुनाया गया है। समर्पित कर दिया। ये तो बात समझ में आ गई कि काशी विश्वनाथ ट्रस्ट पूजा करा सकता है। एक बात ये बताइए सबके जहन में एक सवाल ये है कि 7 दिन के अंदर पूजा शुरू करने की बात कही गई है, मगर 7 दिन के अंदर क्या दूसरा पक्ष स्टे ले सकता है? इसका सीधा सीधा जवाब। आज तो नहीं ले सकता है, कल भी नहीं ले सकता है, मैं कहूं कि परसों भी नहीं ले सकता है। यदि तेजी दिखाएंगे लोग तो आज ये उसकी कॉपी की सर्टिफाइड कॉपी डालेंगे। कल शाम तक इनको कॉपी मिलेगी या कल मान लीजिए 2 बजे तक मिल जाती है। हाई कोर्ट मूव करते हैं, वकील से कंसल्ट करते हैं, टाइप वगैरह होता है, परसों हाई कोर्ट में दाखिल होगा। बहुत करेंगे, अर्जेंट करेंगे कोर्ट को तो डे आफ्टर टुमारो सुनवाई होगी। तो कम से कम 3-4 दिन तो लगने ही लगना है। तो 3-4 दिन के अंदर हमको उम्मीद है कि कल से पूजा पाठ वहां शुरू हो जाएगा। जिस हिसाब से ये मैटर चल रहा है उस हिसाब से कल पूजा पाठ हो सकता है आज ही से शुरू हो जाए, क्योंकि कोर्ट ने कोई ये नहीं कहा है कि आप 7 दिन के भीतर का समय है। 7 दिन के भीतर का मतलब होता है आप अभी से शुरू कर सकते हैं। आप जाइए पूजा करिए, आपको कोई रोक टोक नहीं है। मतलब तहखाना में पूजा पाठ
स्टार्ट फ्रॉम नाउ, अभी जब कोर्ट ऑर्डर प्रोनाउंस किया है उससे 7 दिन का गणना शुरू हो गया है। 7 दिन का टाइम लिमिटेशन है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ये भी कर सकते हैं, जैसा कि और चीजों में हुआ है, ये डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर का प्रश्न बना करके ये जा सकते हैं। लेकिन चूंकि 93 तक उस जगह पे पूजा होती रही है, तो मुझे इस बात की संभावना कम है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कहीं स्टे करने जा रही। मैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट नहीं हूं, लेकिन अपना अनुभव ये बता रहा है एडवोकेसी के माध्यम से कि किसी भी मैटर को बिना सुने कोई सुप्रीम कोर्ट चाहे हाई कोर्ट आदेश पारित नहीं करेगी, तो स्टे होने की संभावना हम मानते हैं कम है। भाई सर्वोच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, यदि वो उनकी बात से सहमत होगी तो स्टे भी कर सकती है, लेकिन संभावना बहुत कम है और पूजा हो सकता है कल से शुरू हो जाए। तो पूजा शुरू हो जाएगी 7 दिन के अंदर और 7 दिन के अंदर पुजारी नियुक्त किए जाने हैं। एक बड़ी जीत कही जा रही है हिंदू पक्ष की, क्योंकि व्यास जी तहखाने में 1993 के बाद से अभी तक पूजा का अधिकार नहीं दिया गया था और हिंदू पक्ष लगातार पूजा की मांग कर रहा है। लेकिन अब ज्ञानवापी मामले में जिला अदालत ने पूजा की अनुमति दे दी है। जिला जज कृष्ण विश्वेश की अदालत में दोनों पक्ष की तरफ से मंगलवार को बहस पूरी हो गई थी और अदालत ने आज उस प्रकरण में अपना आदेश सुनाया। तहखाने में पूजा करने की अनुमति मिल गई है। वादी के अधिवक्ताओं के मुताबिक व्यास जी के तहखाने को डीएम की सुपुर्दगी में दिया गया है। अधिवक्ताओं के अनुरोध पर कोर्ट ने नंदी के सामने की बैरिकेडिंग को खोलने की अनुमति दी है और ऐसमब तहखाने में 1993 से पहले के जैसे पूजा के लिए अदालत के आदेश से आने जाने दिया जाएगा। अब इसमें जो भक्त हैं, जो पूजा करने आना चाहें, जो श्रद्धालु हैं, वो आ सकते हैं। हालांकि कल कोर्ट में अंजुमन इंतजामिया मजासिद कमेटी की तरफ से अधिवक्ता मुमताज अहमद और इखलाक अहमद ने कहा था कि व्यास जी का तहखाना मस्जिद का हिस्सा है, वहां पूजा की अनुमति नहीं दी जा सकती। लेकिन पुलिस ने मुस्लिम पक्ष के द्वारा जो दावे किए जा रहे थे उनको दरकिनार किया और हिंदू पक्ष को पूजा की अनुमति दी है। हिंदुओं के पक्ष में ज्ञानवापी की जिला अदालत का महत्वपूर्ण फैसला माना जा रहा है और ये फैसला ज्ञानवापी के पक्ष में मील का पत्थर भी साबित होगा। बहुत बड़ा दिन हम लोग के लिए, आज हम लोग को बहुत खुशी है कि आज हम लोग जीत पे जीत चढ़ते जा रहे हैं और हम लोग को व्यास जी के तहखाना में पूजा का अधिकार मिल गया है। याचिका से सर्वे शुरू हुआ और आज है ये दिन, आज आप लोगों को मिला है कि वहाँ पर भी पूजा अर्चना शुरू। हम लोग को बहुत बड़ा सौभाग्य है कि जो महादेव जी का कृपा हम लोग के ऊपर बना रहे, इसी तरह हम लोग जीत पे जीत जीतते जाएंगे। हम लोग देख सकते हैं उत्साह जो है, अब क्या लगता है, इंतजार है कि 7 दिनों के अंदर वहाँ जाके पूजा करेंगे? अरे हम लोग को बहुत जल्द इंतजार है, 7 दिन का हम लोग चाह रहे, आज मिले तो हम लोग आज चले जाए। हम लोग तैयारी रहेगी पूजा, बहुत तैयारी रहेगी हम लोग को। तस्वीरों में देखिए ये वादनियां हैं जिनके याचिका पर एएसआई का सर्वे हुआ और आज ये लोग बता रहे हैं। सुधीर जी, कितना बड़ा दिन? बहुत बड़ा दिन है, जो 33 साल बाद 1993 से जो ब्रैकेटिंग करके पूजा बंद कर दिया गया था, उस पूजा को प्रारंभ करने के लिए माननीय जिला जज ने आदेश दे दिया है और स्पष्ट आदेश दिया है कि इसमें जो रिसीवर नियुक्त हैं जिला मजिस्ट्रेट और वादी मुकदमा और कासिम साहब ट्रस्ट मिलकर के इसको पूजा प्रारंभ करेंगे, पुजारी नियुक्त करेंगे, नियमित पूजा करेंगे और 7 दिन के अंदर इस पूजा को प्रारंभ करा देना है। लोहे के ब्रैकेटिंग को काटते हुए वहाँ पूजा प्रारंभ करा देना है। तो प्रारंभ हो गई है और बाकी जो लोग हैं वो भी जा पाएंगे वहाँ पर? क्यों नहीं जाएंगे? पूजा होगा तो क्यों नहीं जाएंगे? महंत जी आपके सामने। आप महंत जी बताइए किस तरीके पूजा पाठ से शुरुआत होगी वहाँ पर? अरे भगवान के रुद्राभिषेक से ये पूजा पाठ का, गणेश अर्चन से ये पूजा पाठ का शुरुआत होगा और ये बहुत बड़ा सनातन का विजय है। कितना बड़ा दिन है, कितना इंतजार था इस दिन का? अरे आज बहुत वर्षों से राम बैठे और अब शिव का कार्य होगा। आज बहुत बड़ा दिन है। तो वहाँ पर बहुत सारी मूर्तियां हैं। सबसे पहले गणेश पूजन से शुरुआत? हाँ, सबसे पहले गणेश पूजन होगा, उसके बाद जो सो सूर्य आदि पंचदेवों की पूजा होगी और उसके बाद जो उसके अंदर भगवान शिव हैं उनकी पूजा की जाएगी। गुरुजी, जो तहखाना इतने दिनों से बंद था, सालों से, अब उसमें जब पूजा पाठ की शुरुआत होगी, पहली विधि क्या होगी? पहली विधि वही गणेश पूजन से शुरू किया जाएगा और क्या वहाँ पर शुद्धिकरण का भी काम होगा? पूरा शुद्धिकरण होगा और सब उसका पंचगव्य से उसको शुद्ध किया जाएगा और शुद्ध करके उसके बाद वहाँ पर वैदिक रीति से वहाँ पूजा पाठ किया जाएगा। वैदिक रीति से पूजा पाठ होगा। सोहन लाल जी, ये बताइए कि आप लोग अंदर गए हैं तहखाने में, क्या क्या देखा है और किस तरीके से पूजन अर्चन की शुरुआत वहाँ पर होगी? यह आज पूजा का अधिकार मिल गया, हिंदू समाज के जीते, देश के सभी सनातन धर्म में जीता है। वहाँ सारे साक्ष्य प्रमाण थे। व्यास जी के तहखाने, सोमनाथ व्यास जी के नाती
शैलेंद्र व्यास जी के याचिका पर आज जो है पूजा पाठ का अधिकार शुरू हुआ। जहां वेद मंत्रों की ध्वनियां गूंजनी चाहिए थी, जहां घंटे घड़ियाल बजने चाहिए था, जहां ओम ओम नमः शिवाय रुद्राभिषेक होना चाहिए था, वहां अल्लाह अकबर गुस्से थे। लेकिन आज माननीय न्यायालय के फैसले से हिंदू समाज उत्साहित है। कल से ही वेद मंत्रों की ध्वनियां गूंजनी शुरू होगी, हर हर महादेव के नारे होंगे, रुद्राभिषेक होने लगेंगे और यह हिंदू समाज के लिए बहुत बड़ा जीत है।